अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। पहले मैं बता दूं इक्विपमेंट के बारे में। मैंने ऑर्डर किया हुआ था दराज से आज आ गया है, लेकिन पता नहीं टीसीएस वालों ने अभी तक क्यों नहीं भेजा, या मुझे खुद पिक करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वीडियो थोड़ा टाइम डिले हो रहा था तो मैंने कहा कि पहले वीडियो वैसे ही बना देता हूँ। तो आज भी वॉइस में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन होगी तो आपको वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके लिए एडवांस में माजरत। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिनिमम एग्रीगेट एनालिसिस ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2020 एंड 2021 यूआईटी लाहौर एंड सब कैंपसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में ना जो इस दफ़ा है चेंज तो देखने को मिला है। 2% तक रेज़ हुआ है। 2020 में 77.45 था तो 2021 में 79.5, तो तकरीबन 2.1 तक का तो रेज़ यहाँ पे देखने को हमें मिला है। आर्किटेक्चर में चले जाते हैं सिंपली। तो 2020 में 76.54 था तो 2021 में 78.9। इसने भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट लिया, तकरीबन 2.4 तक का इसने भी जंप लिया हुआ है। इसका भी मेरिट एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन इंक्रीज़ हुआ है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग 2020 2021 75.338 था तो 2021 में 77.6 आया, तो यहाँ पे भी तकरीबन 2% तक का जंप नज़र आया है। केमिकल इंजीनियरिंग 2020 में 78.08 था तो 2021 में 79.4, तकरीबन तकरीबन 1.4 का यहाँ पे रेस देखने को मिला है। अच्छा, जिसके बाद आ जाते हैं सिटी एंड रीजनल प्लानिंग पे। तो 2020 में 74.2669 था तो 2021 में 77.6954, तकरीबन 3% तक का जंप। वैसे कि अनएक्सपेक्टेडली इसने बहुत बड़ा जंप लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सिटी एंड रीजनल प्लानिंग कोई बुरी फील्ड है, लेकिन पिछले कुछ सालों से नीचे ही नज़र आ रही थी, लेकिन इस दफ़ा लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है। इसका मतलब तो ये है ना कि मेरिट बढ़ा है, तो लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, हायर एग्रीगेट वाले बच्चे इसमें आए हैं। सिविल इंजीनियरिंग जो है 2020 में 78.7001 था तो 2021 में 79.8, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। 1.1 तक का रेज़ आया है, लेकिन ऐसा रेज़ मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 2020 में 78.77 था तो 2021 में 80.5, इसमें थोड़ा सा रेज़ देखने को मिला, जैसे कि एक्सपेक्टेड भी था। रेस तो वैसे तकरीबन इसका भी 1.8 तक ही बन रहा है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी था। मैंने कहा था ना कि कंप्यूटर फील्ड्स ऊपर जाएंगी इस दफ़ा। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, इन फील्ड्स की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा अगर कोई डिमांड में है ना तो वो मैकेनिकल इस वक्त टॉप पे होगी। बाकी फील्ड्स जो है ना एज़ सच डिमांड नहीं है जितनी इस वक्त इनकी डिमांड है। और मैं अभी से बता सकता हूँ कि PUCIT का मुझे मेरिट इस साल जो है 96, 95, 97 नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है किसी रेंज में क्लोज़ हो जाएगा, कहीं पे वो नीचे तो आना ही नहीं है। तो कंप्यूटर साइंस 2020 में था 77.3 और 2021 में 80.4। इसने बहुत बड़ा जंप लिया है। शायद कह सकते हैं कि ओवरऑल सबसे बड़ा जंप लिया ही कंप्यूटर साइंस ने है, विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। लेकिन मतलब इतना बड़ा जंप एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे अंदाज़ा था कि 2% से तो ऊपर हो जाएगा, 2 या 2.5 तक का, लेकिन इसने तो हदें पार की हैं। 3.1 तक का जंप लिया हुआ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेन कैंपस जो है 2079.700 था 2020 में, तो 2021 में आया है 80.0, तो ये बिल्कुल भी माइनर सा चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज। टॉप फील्ड थी, माइनर सा चेंज है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एल कैटेगरी में देखिए 81.34। मैं इसलिए हमेशा से कहता हूँ कि एल कैटेगरी वाले जो हैं किसी गरीब का हक खाते हैं, और ये हमेशा से खा रहे हैं। जब जहाँ पे क्लोजिंग 80 पे हुई है, अगर ये बंदा 81 वाला इसमें अप्लाई करता तो उसका आ जाना था नाम, लेकिन नहीं, उसने ये कैटेगरी वेस्ट करनी थी और उसने वेस्ट की है। इसलिए कहता हूँ ना कि प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, ताकि लोग थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करें। अब इस बंदे की वजह से किसी न किसी गरीब का हक मारा गया होगा एल कैटेगरी पे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मेन कैंपस 75.008 था तो 76.15, तकरीबन 1.5 का है। एज सच कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग 2020 में 72.4 था तो इस दफ़ा 73.2 हो गया, 0.8 तक का। आखिरकार जियोलॉजिकल ने भी थोड़े से कदम अपने उठाए हैं। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जो था मेन कैंपस 76.34 था 2020 में, तो 2021 में 77.1 हो गया, तो तकरीबन इसने भी 0.8 का जंप लिया हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 81.23 था 2020 में, तो 2021 में 81.6 है, तो एज सच कोई बड़ा जंप नहीं आया।
तकरीबन 0.4 ही बढ़ा है, लेकिन एल कैटेगरी में देखें तो वहाँ पे 82.2613 गया है। यानी कि फिर से किसी और बंदे का हक मैकेनिकल में भी किसी और बंदे ने मार दिया। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है जो 2020 में उसका था 77.78, तो इस 2021 में है 78.86। 1.1 का एक माइनर सा चेंज है। एक्सपेक्टेड तो इस फील्ड का भी ज़्यादा था क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड है और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से, लेकिन एज सच कोई बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिला इसमें। उसके बाद आ जाते हैं मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग पे। 2020 में 75.49 था, तो 2021 में 76.2, यानी कि तकरीबन कह सकते हैं 0.8 इसका भी मेरिट बढ़ा हुआ है। माइनिंग इंजीनियरिंग 2020 में 73.38 था, तो 2021 में 73.30। सो पहली ऑफिशियली हमारे पास माइनिंग इंजीनियरिंग आ चुकी है जिसका मेरिट इस साल प्रॉपर वे में कह सकते हैं कि कम हुआ है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो है 2020 में 77.4868, तो 2021 में 78.6409, तो मतलब ज़्यादा नहीं है, 1.2 तक का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। पॉलीमर इंजीनियरिंग 73.22 था, तो 73.3, यानी 0.1 का एक माइनर सा चेंज है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा पॉलीमर पे भी। प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इसने वैसे थोड़ा सा हैरान किया, मतलब 0.8 का जंप इसके लिए बहुत बड़ी बात है। 2020 में 73.316 था, तो 74.17 2021 में है। मैं इसके लिए इसलिए कह रहा हूँ अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि पिछले कई सालों से यूईटी की सबसे लोअर फील्ड यही रही है, मतलब सबसे एंड में हमेशा से यही आ रही है, पिछले 4-5 साल चले हैं। हाँ, लेकिन इस साल लग रहा है इसने माइनिंग को नीचे रखना है, ये जियो को, इसके इरादे ना थोड़े ठीक नहीं लग रहे इस दफ़ा के। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 73.72 था 2020 में, 2021 में 75.11, तो यहाँ पे देखें काफ़ी फ़र्क है। ट्रांसपोर्टेशन ने अच्छा खासा जंप ले लिया इस दफ़ा, जो कि ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन आई थिंक लोगों का अंदाज़ा हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन लीड्स टू सिविल इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन के इस वक्त जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जॉब सबसे ज़्यादा ओपनिंग उन दिनों में हुई थी जब मेट्रो बस बन रही थी, तो आजकल तो हर तरफ ये चल रहे हैं काम, तो इस वक्त डिमांड में ये थोड़े ज़्यादा ही हैं, तो इसलिए शायद इसका मेरिट भी बढ़ा है इस दफ़ा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एस के कैंपस जो 2020 में था तो 75.38 था, तो 2021 में 77.08, ये काफ़ी जंप लिया है इसने मैकेनिकल के एस के में, लेकिन मसला नहीं है, मैं आगे बताता हूँ आपको क्यों मसले नहीं होंगे ज़्यादा। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रचना कैंपस जो है 71.21 था, तो इस दफ़ा 73.41, इसमें भी थोड़ा सा जंप लिया है। नारोवाल कैंपस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग 71.21 था, तो इस दफ़ा 71.53, तो ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन 0.3 का फ़र्क है, माइनर सा फ़र्क है, एडजस्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2020 में 74.4176 था, तो 2021 में 76.35, तो ये भी आया तो है बूस्ट, लेकिन ज़्यादा नहीं है, मतलब कंपनसेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रचना कैंपस 70.37 था, तो इस दफ़ा आया 69.93, तो ये दूसरी फील्ड हो गई हमारी जो प्रॉपर वे में कह सकते हैं कि जिसका मेरिट इस साल गिरा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नारोवाल कैंपस सेम सिचुएशन है, 0.2 गिरा है, 69.97 2020 में था, तो 2021 में 69.74 आया। फैसलाबाद कैंपस की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 72.19 था, तो इस दफ़ा 72.95 हो गया, तो ये 0.8 तक का फ़र्क आया हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग नारोवाल कैंपस की 72.86 थी, तो 2021 में आ गई है 74, इसकी डिमांड इस दफ़ा थोड़ी सी तो बढ़ी है। सिविल इंजीनियरिंग नारोवाल कैंपस का मेरिट मतलब बढ़ा है, और कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है, तकरीबन 1.2 तक बढ़ा है। आमतौर पे जो छोटी फील्ड्स होती हैं, सब कैंपसेस की फील्ड्स होती हैं ना, उनकी जो फील्ड्स होती हैं उनमें मेरिट का अगर बढ़े भी सी ना तो 0.5 0.7 0.8 इतना एक्सपेक्टेड होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ है। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 2020 में 68.48 था, तो 2021 में 67.643। इसका मेरिट गिरा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये अच्छी फील्ड है। मेरिट इसके गिरने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह ये हो सकती है कि कैंपस रचना कैंपस जो है उसकी कैंपस लाइफ कोई ख़ास अच्छी नहीं है, मतलब वहाँ पे आपके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं हैं, थोड़ा आप इंजॉयमेंट वो नहीं, जो लाहौर में रहते हैं वो लाहौर का मज़ा ही अलग है। कैंपस लाइफ, लाहौर की कैंपस लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से रचना का शायद ये आईएमई थोड़ी नीचे आई है। वैसे आईएमई बुरी फील्ड नहीं है। मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फैसलाबाद कैंपस 70.54 था 2020 में, तो इस दफ़ा आया 70.3, तो ये भी 0.2 नीचे आ चुकी है।
कंप्यूटर साइंस केएस के कैंपस 72.32 था, तो यहाँ पे देखो 76 केस कंप्यूटर साइंस ने इस दफ़ा ना हैरान कर दिया है। मतलब जहाँ भी गई है झंडे गाड़े हैं इसने, टेक्सला में भी झंडे गाड़े हैं इसने, लाहौर में भी झंडे गाड़े हैं इसने, केएस के में भी झंडे गाड़ दिए। नारोवाल कैंपस में 68.73 था, तो इस दफ़ा 72 पॉइंट, इसने नारोवाल कैंपस में भी झंडे गाड़ दिए। और रचना कैंपस में भी इसके अंदर झंडे गाड़े हुए हैं। 2020 में 68.9 था, तो 2021 में 71.48। मतलब फ़र्क तो आया है, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। लोअर के जैसे मैंने बताया ना, जो दूसरे सब कैंपसेस होते हैं इनका मेरिट इतना फ़र्क नहीं आता, इतना फ्लक्चुएट नहीं करता जितना इस दफ़ा कर चुके हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 2020 में 73.02 था, तो इस दफ़ा 72.08, तो यानी टेक्सटाइल की डिमांड थोड़ी कम हुई है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स न्यू फील्ड है, जैसे ऑटोमोटिव न्यू फील्ड है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी न्यू फील्ड है, भी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई। क्योंकि जो यूईटी के मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल है वो तो कहते हैं समझ लें सदियों से चल रही है, 100 साल तो हो गए हैं सिविल और मैकेनिकल को चलते हुए। इवन आप जब वर्कशॉप में जाएंगे ना, मैकेनिकल वाले बच्चे या अक्सर डिपार्टमेंट्स करते हैं वर्कशॉप, तो वहाँ पे जो मशीन्स पड़ी हैं वो ही कोई 50-50 60-60 70-70 साल पुरानी मशीन्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो आपको उससे पता चल जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इसके कैंपस 2020 में 75.82 था, तो 2021 में 79.6। 2020 में मेरिट कम होने की वजह ये भी रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि उस वक्त सब कुछ ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, तो लेकिन अब अंदाज़ा हो गया है। और ये क्योंकि यूईटी लाहौर नहीं करवा रही, तो लोग केएस के में भी जाना प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्सला, तो इसका तो मेरिट एक्सपेक्टेड था कि ये बढ़ेगा, तो इस वजह से ये मेरिट बढ़ा है। अच्छा, अब मेरिट बढ़े की बात करते हैं। काफ़ी फील्ड्स का मेरिट बढ़ा है, लेकिन इस पे अभी मायूस होना नहीं है, पैनिक भी नहीं होना। भाई नीचे आएंगी, अभी ये पहली लिस्ट है। अब क्या होगा कि जो किस फील्ड में आए हुए होंगे वो थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होंगे, ऊपर जाएंगे, तो इस हिसाब से जो ऊपर वाली फील्ड्स हैं वो नीचे आएंगी। हो सकता है कि नेक्स्ट लिस्ट में जो मेरिट गिरे वो तकरीबन 1 से 2% ईच फील्ड का हो। मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ कि 1 से 2% गिर सकता है। हो सकता है कि इसमें बिल्कुल ही माइनर सा चेंज है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि कुछ ज़्यादा ही गिरेगा, मतलब एज सच माइनर चेंज नहीं आएगा। अच्छा, उसकी वजह क्या होगी? कुछ बच्चों ने टेक्सला में भी अप्लाई किया, उन्होंने लाहौर में भी किया होगा, उनका दोनों जगह नाम आया होगा। अब उन्हें फाइनल कॉल लेनी होगी, या वो टेक्सला की सीट रख सकते हैं या वो लाहौर की सीट रख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से भी थोड़ा सा मेरिट का होगा, फ़र्क आएगा, सीटें ज़्यादा खाली हो जाएंगी। कुछ लोग कंप्यूटर साइंस, नाम तो यहाँ पे आ गया, कुछ लोग सिर्फ खानापुरी के लिए भी करते हैं, जाना उन्होंने मतलब पीयू में ही जाना है, लेकिन वो एक ऑप्शन रखना चाहते हैं अपने पास, तो इन्होंने यहाँ पे भी अप्लाई किए। तो इन सारी चीज़ों को देखकर मेरिट अभी तो ना, अभी पैनिक नहीं होना, अभी बहुत टाइम है, अभी 3 लिस्टें और लगनी हैं, 3 लिस्टों तक इंशाल्लाह ये अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगी फील्ड्स। जिनका अभी तक, जिनका ये फ़र्क है 0.5 से 1 के दरमियान जिनका फ़र्क है ना, तो वो तो थोड़ा इत्मीनान ही रखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनका अपनी मनपसंद फील्ड में हो जाएगा। जिनका फ़र्क ज़्यादा आ रहा है तकरीबन 3 4 5 6%, तो डेफिनेटली उनका तो आने से रहा, इतना नहीं गिरेगा, क्योंकि गिरेगा भी तो 3 से 4% सारी लिस्टों में मिला के गिर सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। अब मेरिट बढ़ने की बात और कम होने की, तो जैसे कि लोगों ने कहा था कि इस दफ़ा 5 से 10%, तो एज आ मैंने पूरी वीडियो पूरी आपको डिपार्टमेंट्स की लिस्ट दिखाई है, किसी में भी ज़्यादा चेंज फ़र्क नहीं है। कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे 4% प्लस का चेंज आया है, बाकी सब में 1 से 2 के दरमियान ही चेंज है, और अक्सर में 1 से भी नीचे। तो इतना एक्सपेक्टेड चेंज था। उसकी वजह ये है कि कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी रहे होंगे, कुछ रिपीटर्स, और इस साल एफएससी के मार्क्स ने वैसे बड़ी मेहरबानी की है, लेकिन ये है कि कैट के मार्क्स ने भी अच्छे खासे बदले लिए हैं। इन सारी चीज़ों को मिला के ना, ओवरऑल देखा जाए तो ये मेरिट उतना नहीं बढ़ा जितना लोगों ने इसे कह दिया था कि ये इस दफ़ा तो मतलब आसमान फाड़ के निकल जाएगा मेरिट। इंशाल्लाह मैकेनिकल भी 79-78 में आएगी, इंशाल्लाह इलेक्ट्रिकल भी 79-78 में आएगी, इंशाल्लाह सिविल भी 78 से नीचे 77 तक आएगी, पेट्रोलियम भी इस तरह 76 तक, 77, ये सारी फील्ड्स अभी नीचे आएंगी। अभी टाइम है, तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना, लेकिन फ़ीस और ड्यू डॉक्यूमेंट्स अपने लाजमी जमा कराने, उस पर मैं वीडियो इसके बाद अपलोड करूँगा। पहले ही इस पर मैं काम कर रहा था, उस पर अभी काम करना थोड़ा सा रहता है, तो वो इसके बाद आएगी इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन, वो तो आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना। सुबह से ऐसे कह सकते हैं कि बग़ैर खाना खाए पिए मैं लगा हुआ हूँ, कभी
व्हाट्सएप पे आंसर दे रहा हूँ, कभी इंस्टाग्राम पे दे रहा हूँ आपके सवालों के जवाब, कभी डायरेक्ट कमेंट्स में दे रहा हूँ, कभी कॉल्स पे भी आना शुरू हो गया। कॉल्स वैसे मना की थी मैंने कि कॉल्स ना करें, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन अब अगर कोई बड़ा कर देता है तो अनफॉर्चुनेटली मैं उस आगे से बहस नहीं कर सकता। बदतमीज़ नहीं हूँ मैं इतना कि अगर किसी का बड़ा बहन बड़ी बड़ी बहन भाई अम्मी अब्बू कॉल करें तो मैं उनसे आगे से लड़ना शुरू कर दूँ। तो यार थोड़ा एहतियात करूँ, क्योंकि कॉल्स होते हैं इनकन्वीनियंस होता है। मैं ऑफिस में था उस वक्त, तो कॉल्स आना शुरू हुई, तो ये थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, इस चैनल को शेयर करो और अपने दोस्तों को भी चैनल की तरफ इनवाइट करो। अब इतना तो करो, कम से कम इस वीडियो को लाइक तो दो। इस दफ़ा तो 100+ लाइक आराम से हो जाने चाहिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, और पैनिक नहीं होना।